बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, मुल्क में बहुत कुछ चल रहा है। बैक वक्त बहुत सी ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं, जो पाकिस्तान के पूरे पॉलिटिकल लैंडस्केप को शेप कर रही हैं और आने वाले दिनों के हवाले से, आने वाले पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के हवाले से जितनी धुंध है और जितनी कन्फ्यूजन है, लेकिन इस सब के अंदर जो डेवलपमेंट्स हैं वो बहुत वाजे भी करती जा रही हैं कि आने वाला सियासी मंजरनामा जो है वो किस तर्ज का होगा। अब यहाँ पर कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो डॉन न्यूज़ ने एक बहुत बड़ी खबर दी है कि फ़ौज के अंदर से आला अफसर की गिरफ्तारी हुई है। ये मामला क्या है, ये माजरा क्या है, इस हवाले से भी डिटेल्स आपके सामने रखनी है। जबकि दूसरी जानिब इमरान खान के खिलाफ एक बयान रिकॉर्ड कराया गया है और ये बयान जो पाकिस्तान की अफवाज हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है कि पाकिस्तान की जो फ़ौज है, पाकिस्तान का जो इदारे हैं, उनकी तरफ से इस वक्त इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ या इमरान खान साहब के हवाले से ये कहा जाए कि फ़ौजी अफसर ने अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया है और केस में नया टर्न आया है, नया भूचाल आया है, तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। इस हवाले से भी डेवलपमेंट्स हैं। जबकि नवाज़ शरीफ का भी खेल जो है यूँ लग रहा है कि ख़त्म होने वाला है और बॉयज़ जो हैं उनकी तरफ से कुछ बड़े क्लियर इशारे मिल रहे हैं, बड़े वाज़े इंडिकेटर्स मिल रहे हैं जो इस वक्त बहुत कुछ क्लियर कर रहे हैं। ये सारी डेवलपमेंट्स हैं और कुछ और बड़ी पॉलिटिकल हैपनिंग्स हैं अभी तक की जो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बता दूं कि साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर जो हैं उन्होंने नई सियासी जमात बनाने की कोशिशें तेज़ कर दी हैं और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने कहा है कि शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ताह इस्माइल, लश्कर रेसानी और ख्वाजा हुती समेत कई सियासतदानों को नई सियासी जमात बनाने के लिए कायल करने की कोशिश कर रहा हूं। और इस वक्त आप देखें कि पहले इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी लॉन्च हुई, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस लॉन्च हुई और अब आप ये देखें कि एक नई सियासी जमात जो है वो लॉन्च हो रही है। वो पिछली दो जमातें वो किसके लिए लॉन्च हुई थी, ये नुक्ता समझने वाला है। नवाज शरीफ साहब को बड़े वाज़े इंडिकेटर्स मिल रहे हैं कि उनके साथ आइंदा आने वाले दिनों के अंदर, आइंदा आने वाले हफ्तों के अंदर नवाज शरीफ साहब के साथ क्या हो सकता है। और इस सब में आप ये देखें कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी तो आपने बनाई पीटीआई को तोड़कर, पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस परवेज खटक वाली आपने बनाई पीटीआई को तोड़कर। अब ये जो नई सियासी जमात बन रही है इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से बड़े बड़े नाम, यानी वही बात है जो हम पिछले कुछ दिनों से कर रहे हैं, चाहे वो करप्शन केसेस के हवाले से हो, चाहे वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के हवाले से हो कि लगेगी आग तो आएंगे घर सभी जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। और जिस तरह कहा जाता है कि मैं आज जद पे अगर हूँ तो खुशगुमान ना हो, चराग सबके बुझेंगे हवा किसी की नहीं, तो इनके चराग भी तो बुझने हैं। अब ये जो नई सियासी जमात है इसके अंदर नून लीग को धचके पहुंचने हैं, नून लीग को सरप्राइज मिलने हैं और इस सब के अंदर इन्होंने मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब ने जो बात कही है, इन्होंने कहा है कि अपनी इस कोशिश में जो कि इनकी शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ताह इस्माइल और दीगर को नई सियासी जमात बनाने के लिए कायल करने की कोशिशें हैं, कह रहे हैं कि मैं इन कोशिशों के अंदर काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गया हूँ। और इस सब के अंदर इन्होंने कहा कि पिछले 3 साल में तकरीबन तमाम सियासी जमातों को हुकूमत करने का मौका मिला, इन सियासी जमातों ने अपने मसाइल तो हल कर लिए मगर आम आदमी के मसाइल हल नहीं हुए। अब एक जानिब ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी जानिब नून लीग जो है वो वापस, पहले नून लीग ने एक बयानिया अपनाया, नवाज शरीफ साहब ने तकरीबन 20-25 दिन पहले के बाजवा और फैज़ जो हैं इनको निशाने इबरत जब तक ना बनाया मुल्क ठीक नहीं होगा। बीच में नवाज शरीफ साहब को एक पैगाम पहुंचा कि नवाज शरीफ साहब ऐसे ना करें और थोड़ा हाथ हौला रखें, लेकिन अब फिर से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि कमर बाजवा और फैज़ हमीद कौमी मुजरिम हैं, जैसे मुशर्रफ को कटहरे में लाए थे इनको भी इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। अब बड़ा क्लियर मैसेज है जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को कम्युनिकेट कर दिया है कि हम इससे पहले भी एक साबिक आर्मी चीफ को कटहरे में लाए थे, हम एक मरतबा फिर एक साबिक आर्मी चीफ को कटहरे में लाकर खड़ा करके दिखाएंगे। और इस सब के अंदर इन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ की ख्वाहिश है कि मुल्क को इस हाल तक पहुंचाने वालों का एहतसाब होना चाहिए। कमर बाजवा और फैज़ हमीद कौमी मुजरिम हैं और ये कल्प्रिट्स हैं, इन्हें हम इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। मईशत का भट्टा बिठाने के ये लोग जिम्मेदार हैं, जिन लोगों ने मुल्क को इस हाल तक पहुंचाया उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। इन्होंने कहा कि कोई ये समझे कि हमने आते साथ ही इंतकाम के पीछे पड़ जाना
जाना है। जैसे मुशर्रफ को कटहरे में लाया गया, इन लोगों को भी लाना चाहिए। हमने मुशर्रफ को कटहरे में लाने के लिए मुश्किलात भी भुगती, हम इस मरतबा भी मुश्किलात भुगतने के लिए तैयार हैं। नवाज शरीफ के बयान के हवाले से उनका कहना था कि नवाज शरीफ का कल पार्टी इजलास में बयान पॉलिसी बयान है। जिन्होंने मुल्क को इस सूरत हाल से दो चार किया, उनका एहतसाब होना चाहिए। राना सनाउल्लाह ने बताया कि कमर जावेद बाजवा को मैंने कहा था कि आपने मेरे खिलाफ केस बनाया है, तो कमर जावेद बाजवा ने कहा कि मैंने केस नहीं बनाया, जिस पर मैंने कहा कि आप नहीं बनाया है। नून लीग रहनुमा ने कहा कि नवाज शरीफ की वापसी पर लाखों कारकुनों को लाहौर लाना चाहते हैं, उनको एयरपोर्ट से इकबाल पार्क ले जाया जाएगा। नवाज शरीफ इकबाल पार्क में अवाम से खिताब करेंगे। वैसे इसमें मैं आपको ये बता दूं, जो अपडेट है कि नून लीग कंफ्यूज्ड है वैसे नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के वाले से। वैसे तो उनकी वापसी भी इस वक्त कंफर्म नहीं है, लेकिन प्लान तब्दील हुआ है इनका, और नवाज शरीफ की वापसी पर एयरपोर्ट से मीनार पाकिस्तान तक रैली जो है वो कैंसिल कर दी गई है। नवाज शरीफ सीधा मीनार पाकिस्तान जलसा करने के लिए आएंगे, क्योंकि पार्टी समझती है कि लोग एयरपोर्ट नहीं आएंगे, जलसा गाह में उन्हें कहीं ना कहीं खींच तान के पूरे पंजाब से पाकिस्तान से औखा सौखा लाना, फिर भी एक कंसिडरेबल अमाउंट जो है वो क्राउड हम बना सकते हैं, पुल कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से लोगों को अपना जज्बा नहीं है ना, जब जज्बा हो तो फिर तो लोग एयरपोर्ट क्या जेलों तक पहुंच जाते हैं और फिर सर पे भी बिठाते हैं और ख़ुद अदालतों तक छोड़ के भी आते हैं। और नवाज शरीफ साहब के हवाले से वैसे एक लतीफ़ा भी था, जिस तरह खान साहब के साथ लोग निकलते हैं तो उसमें किसी ने लिखा हुआ था कि अगर मुझे इतना प्यार देती पाकिस्तानी कौम तो कभी भी मैं पैसा चोरी ना करता। तो वही बात है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि इस वक्त एक जानिब तो इनकी अपनी सियासत डूब चुकी है, और शायद ये भी वजह है कि ये एक मरतबा फिर एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया जो है उसे अपनाना चाहते हैं। लेकिन एस्टैब्लिशमेंट के लिए मौजूदा ताकतवर हल्के जो हैं उनके लिए ये एक मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा चैलेंज होगा। कामरान खान साहब लिखते हैं कि कौम होशियार खबरदार, इनकलाब की आमद आमद। नवाज शरीफ तहरीरी गारंटी दे रहे हैं वो आइंदा साल चौथी बार वजीर आजम बनेंगे। यही नहीं, नवाज शरीफ पुरज़्म है कि वो आइंदा दौरे इक़्तिदार में साबिक़ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, आइंदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस एजाजुल अहसन, साबिक़ ISI सरबराह जनरल फैज़ हमीद को पाकिस्तान की तबाही बर्बादी का जिम्मेदार ठहराते हुए कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। कौन सोचे साल 2024 में क्या माहौल होगा। नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बन चुके होंगे। साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा, साबिक DG ISI फैज हमीद और आइंदा साल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने वाले मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस एजाजुल अहसन कौमी मुल्ज़िमान करार देकर इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जा रहा होगा। और अगर नवाज शरीफ ऐसा करने में कामयाब हो गए तो पाकिस्तान में इनकलाब का समा होगा। वैसे ज़ाती तौर पर मुझे लगता है कामरान खान साहब ने यह तंज किया है। नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी वक़्त जो है या उनकी जो इस वक्त उनके पेचेक से बहुत ऊपर की बातें हैं ये, और नवाज शरीफ साहब क्या ऐसा कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। उनका अपना चौथी मरतबा वजीर आजम वाला वैसे उन्हें बड़ी मैं समझता हूँ कि इस वक्त कन्फर्मेशन है, बल्कि वो शहजाद इकबाल ने वो एक प्रोग्राम के अंदर गुफ्तगू भी की और उन्होंने कहा कि नून लीग मैदान में अकेले दौड़ेगी, उन्हें जीत की गारंटी लिख कर दी गई है। मतलब नून लीग को लिख कर दिया गया है कि पीपल्स पार्टी से भी आपका नून लीग वालों मुकाबला नहीं होगा, आप लोग शेर इसी तरह बनेंगे कि आपको मैदान में अकेला दौड़ाया जाए और हम दौड़ा देंगे आपको अकेला। तो ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट है। अब जरा आ जाते हैं दीगर खबरों की जानिब, और इस वक्त नाज़रीन किराम एक खबर आई है डॉन के अंदर के डिटेन्ड ब्रिगेडियर्स वाइफ प्लीड्स फॉर रिलीफ फ्रॉम लाहौर हाई कोर्ट। द वाइफ ऑफ अ सर्विंग ब्रिगेडियर, एक सर्विंग ब्रिगेडियर है, वाज वर्किंग एज अ डायरेक्टर इन DHA क्वेटा एंड इज सेड टू बी इन द कस्टडी ऑफ मिलिट्री अथॉरिटीज, हैज आस्क्ड द लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच टू डिक्लेयर हर हस्बैंड्स डिटेंशन इल्लीगल। जो कि इस वक्त मिलिट्री अथॉरिटीज़ की डिटेंशन में है। एक हाजिर सर्विस DHA के अंदर जो क्वेटा में लगे हुए थे ब्रिगेडियर साहब, और उनकी जो अहलिया हैं उन्होंने ये दरख्वास्त दी है कि उनके जो शौहर हैं ब्रिगेडियर अख्तर सुबहान, उन्हें कस्टडी में लिया गया था मिलिट्री पुलिस MP की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच ने 22 जून को, और इस सब के अंदर ये केस जो है सुना गया और इस सब के अंदर बहुत सी चीज़ें हुई। लेकिन मैं आपको यहाँ पर यह बता दूं कि क्वेटा में आर्मी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच ने इन्हें गिरफ्तार किया है, और यूं लग रहा है कि इस वक्त कोई भी कानून से बालातर नहीं है, और अगर किसी का भी कुछ ऊपर नीचे नजर आ रहा है, सिस्टम में कोई ना कोई गड़बड़ नजर आ रही है, तो उस पर शिकंजा जो है वो कसा जाएगा और कानून के कटहरे में सबको लाया जाएगा। मैं तो समझता हूँ ये एक अच्छी चीज़ है, लेकिन इसमें देखना यह है कि ये मामला कहाँ पर जाकर रुकता है और ये चीज़ें क्या फाइनली इसमें क्या रुख इख्तियार करती हैं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब अब जरा बात कर लेते हैं इमरान खान साहब के हवाले से तोशा खाना केस की। तोशा खाना केस, आपको पता है कि इमरान खान साहब जो है उन्होंने बार बार ये बात कही, जज हुमायूं दिलावर की
की अदालत में सज़ा मिलने से पहले भी बात की कि मेरे मिलिट्री सेक्रेटरी से बात करें। ये केस दो जगहों पे चल रहा है, एक ये नॉर्मल ट्रायल इसका इलेक्शन कमीशन और एक आपका नैब, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। और वहाँ पर आपको पता है कि इमरान खान साहब ने ये बात कही है कि मैंने तो ये तोशा खाना के तोहफे नहीं भेजे, मेरे मिलिट्री सेक्रेटरी जो कि उस वक्त ब्रिगेडियर थे चीमा साहब और अब वो मेजर जनरल हो चुके हैं, उन्हें बुलाया जाए, उनका बयान रिकॉर्ड किया जाए, उनका मौकफ लिया जाए, उनसे उनका स्टांस लिया जाए, उनका पॉइंट ऑफ व्यू लिया जाए। तो ये इमरान खान साहब ने बात कही थी इससे पहले भी। और मेजर जनरल साहब जो है, जारी बात है, इट्स नॉट दैट इजी कि उन्हें डायरेक्ट अप्रोच किया जाए और वो आ जाए। आपको पहले फिर मिलिट्री को लिखना पड़ेगा, जीएचक्यू फिर उन्हें कहेगा, फिर जो जीएचक्यू की लीगल ब्रांच है वो उन्हें जवाब तैयार करेगी और ये सब कुछ। अब इस सब के अंदर एक बड़ा दावा आया है, शाहिद असलम साहब साफ़ी हैं और इन्होंने जनरल बाजवा के असासों वाले केस जो थे, जनरल बाजवा के लिए बहुत बड़ा बॉम्बशेल था वो स्टोरी जो है, उसमें इन्हें अरेस्ट भी किया गया, एफआईए इनके पीछे लग गई और जनरल बाजवा कंप्लेनेंट भी नहीं थे, लेकिन पता नहीं कौन कंप्लेनेंट था, वो खुद बताते हैं ना, मुतासरा फरीक तो वो थे, लेकिन शाहिद असलम साहब जो है वो डटे रहे। अब इन्होंने एक खबर दी है और ये कह रहे हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़, एक अहम अस्करी शख्सियत ने अलकादिर ट्रस्ट केस में नैब को अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया है। अब ये जो मामला है ये तोशा खाना में नहीं, ये अलकादिर ट्रस्ट केस जो है उसमें कहा जा रहा है कि एक अहम अस्करी शख्सियत, अब अहम अस्करी शख्सियत से जाहिर बात है मुराद आपकी मिलिट्री लीडरशिप में से ही कोई हो सकता है। अब ये अहम अस्करी शख्सियत कौन है, क्योंकि इन्होंने साबिक नहीं लिखा तो इसका मतलब यह है कि साबिक अस्करी शख्सियत नहीं बल्कि हाजिर सर्विस कोई अहम अस्करी शख्सियत हैं जिन्होंने अपनी स्टेटमेंट जो है वो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो को रिकॉर्ड करवाई है। अलकादिर ट्रस्ट केस आपको पता है कि इमरान खान साहब और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ एक केस है। इमरान खान साहब को इस केस के अंदर ये भी इत्तलात आती रही है कि इस केस के अंदर उनकी ऑलरेडी गिरफ्तारी डाली जा चुकी है, जैसे साइफर वाले में डाली गई थी, बताया नहीं गया था। खान साहब को पता ही नहीं था, वो रिमांड पर भी थे ना, मतलब ये ऐसे भी था। तो अब इस केस के हवाले से भी ये बात सामने आ रही है। सो लेट्स सी ये मामला क्या है, माजरा कहां पर जाकर रुकता है, लेकिन ये ऑब्वियसली एक बड़ी डेवलपमेंट है, अहम तरीन अपडेट है। सो इसमें क्या नुकात निकलते हैं, क्या इसका नतीजा निकलता है, क्या मामला ये कहां पर जाकर रुकता है, ये देखना आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन एक बड़ी डेवलपमेंट है। और ये बयान क्या इमरान खान साहब के खिलाफ इस्तेमाल होता है, ये चीज़ें आइंदा आने वाले दिनों में खुल जाएंगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।